अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आफ्ताब और आप हैं फॉरस्पोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि हम किस तरह अमेज़ॉन पर एक्सटेंशन की मदद से एक अच्छी निश फाइंड कर सकते हैं अपनी KDP लो कंटेंट बुक्स के लिए। तो उसके लिए हमने दो एक्सटेंशन क्रोम में इंस्टॉल करनी है। एक है KDP अमेज़ॉन BSR कीवर्ड रिसर्च SEO टूल और दूसरी है AMZ सजेशन एक्सपेंडर। इन दोनों की आपने ये दोनों इंस्टॉल करनी है और इसके जो फीचर्स हैं वो हम आपको अमेज़ॉन की रिसर्च में बताएंगे कि क्या क्या ये काम करते हैं। तो अब हम चलते हैं अमेज़ॉन पर और यहाँ पे अपना कीवर्ड टाइप करते हैं कोई भी। जब ये इस तरह मैंने किया है तो जो हमारी AMZ सजेशन एक्सपेंडर है उसकी उस एक्सटेंशन की वजह से यहाँ हमें ये डाटा शो होने लग गया, मतलब कि बिफोर कीवर्ड और आफ्टर जो है वर्ड जिनका हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना जो मेन कीवर्ड है उसे टारगेट कर सकते हैं और उस टारगेट करने के बाद हम उस पर रिसर्च अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने डेली मील लिखा तो यहाँ पे आ गया प्लानर नोटबुक कंटेनर, मतलब कि लिस्ट आ गई। और जब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लानर तो उसके आगे भी आ जाएगा। इसके जो कीवर्ड्स हैं वो चेंज होते रहेंगे कि कौन सा जो कीवर्ड है वो हमारे मेन कीवर्ड के तौर पर आएगा और फिर हमने आगे उस पर देखना है। जो हमारा आगे वाला काम है वो अमेज़ॉन BSR टूल करेगा। तो ये वाला हम करते हैं और इसके बाद कोई भी अच्छी निश फाइंड करने के लिए अच्छी जो निश काउंट होती है उसमें ये सबसे पहले देखना होता है कि हमारा जो सर्च रिज़ल्ट है वो कितना है। तो सर्च रिज़ल्ट जो है वो मैक्सिमम 5000 होना चाहिए। 5000 से ज़्यादा तो हम उसे काउंट वो एक अच्छी निश है, काम तो कर सकते हैं लेकिन उसे एक अच्छी निश काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या देखना होता है, उसके बाद हमने जो हमारी मेन कीवर्ड है उस पर जो रैंक होने वाली बुक्स हैं उनमें से एक या दो बुक्स ऐसी ढूंढनी होगी जिनका जो BSR रैंक है वो 1.5 लाख से कम हो। मतलब 1,50,000 से कम हो उसका BSR क्या होता है? BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक, जो कि अमेज़ॉन की तरफ से दिया जाता है बुक्स को, और ये कितने नंबर पर रैंक हो रही हैं। तो हम अगर कोई भी 1.5 लाख से कम है हमारे मेन कीवर्ड पर कोई बुक, उस पर कर सकते हैं, मतलब कि हम उनके साथ उस कीवर्ड पर अपना जो डाटा है वो लिस्ट कर सकते हैं। तो हमने मतलब जो हमारा रिज़ल्ट है इसमें BSR वगैरह देखना है। तो हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें से हमने स्पॉन्सर्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें नहीं काउंट करना, क्योंकि जो वो एडवर्टाइजमेंट पर आ रहे होते हैं वो उस कीवर्ड पर रैंक नहीं होते। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो जो है मेन पर आ रहे होते हैं। इसमें से ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आया हुआ है? तो उनके नीचे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। जिस तरह ये आपके सामने यहाँ पे आपको स्पॉन्सर नज़र आ रहा है, तो जो ये दो प्रोडक्ट्स हैं ये स्पॉन्सर्ड हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आए हुए हैं। और उसके बाद जो बाकी के प्रोडक्ट हैं वो इस कैटेगरी पर, इस कीवर्ड पर रैंक हैं। तो हमने ये भी चीज़ें देखनी है कि उसमें कितने मतलब KDP के थ्रू सेलर आए हुए हैं और कितने हैं वो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के थ्रू आए हुए हैं या फिर होलसेल के थ्रू आए हुए हैं। तो उनकी पहचान ये होती है कि हमने जो एक्सटेंशन यूज़ की हुई है उनमें से हमें डाटा प्रोवाइड कर रही है, उनमें से यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि 2 FPS सेलर हैं, इसमें 1 FPS सेलर है। इसका मतलब ये होता है कि ये प्राइवेट लेबल के थ्रू बुक हैं, वो लिस्ट हुई हैं। उसके बाद इनकी एक निशानी ये भी होती है कि इनका जो टाइटल होता है उसके नीचे जो ऑथर का नेम नहीं लिखा होता। अक्सर बुक्स, कुछ बुक्स के नीचे लिखा होता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्राइवेट लेबल के थ्रू आई होती हैं बुक्स उन पर ऑथर का नेम नहीं होता। तो हमने अपने रिजल्ट में ना तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट काउंट करने हैं और ना ही प्राइवेट लेबल के थ्रू जो बुक्स आई हैं उन्हें काउंट करना है। उसके बाद जो बुक्स बचती हैं उनमें से हमने देखना है कि कोई ऐसी बुक है जो हमारे कीवर्ड पर रैंक है, उस मेन कीवर्ड पर रैंक है और वो 1.5 लाख से कम है। तो ये था हमारा क्राइटेरिया जो कि हमने देखना होता है। उसके बाद अब हम चलते हैं, कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने पहले से फाइंड करके रखे हुए हैं, हम उनके रिजल्ट्स वगैरह देखते हैं और उनकी चीज़ें देखते हैं। फिर हम ये देखेंगे एंड पर वीडियो में कि हम किस तरह से, अगर हमें क्वेश्चन ये होता है मेन कि हमें जब नाम पता ही नहीं है, बुक्स के तरह तरह के नाम है, तो हम कैसे किसी बुक का नाम फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि एक
आइडिया ले सकते हैं कहीं से। तो उसके लिए मैं आपको एक इजी वे बताऊंगा जहाँ से आप फ्री में आइडियाज़ ले सकते हैं। हज़ारों तरह के बुक्स के नाम आपको मिल सकते हैं, फिर आप उन पर रिसर्च कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अब, जो कि कुछ डाटा मैंने फाइंड करके रखा हुआ है। ये एक कीवर्ड मैंने फाइंड करके रखा हुआ है, इसका जो रिज़ल्ट है वो 8,000 है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने ये चूज़ कर लिया था। इसका जो रिज़ल्ट है वो 8,000 है, लेकिन क्राइटेरिया मेन ठीक यही होता है कि 5,000 से रिज़ल्ट जो है वो कम हो। उसके बाद ये सेल्फ पब्लिशिंग टाइटल्स की जो हमने ये वाला यूज़ किया था उसके थ्रू ये ऊपर आपको एक बार शो हो रहा है। इसमें क्या है कि इसका जो ये वाला स्कोर है ना, अगर तो ये 45 से ऊपर है, अबव है, और 60 से नीचे ये 60 तक है, तो वो निश बिल्कुल परफेक्ट होती है। और अगर वो 60 से भी क्रॉस कर जाता है तो समझ जाए कि आपका जो कीवर्ड है या तो वो हाई कंटेंट बुक्स के लिए यूज़ हो रहा है, नहीं तो आपने कीवर्ड कहीं ना कहीं वो गलती की है, आपका कीवर्ड ठीक नहीं है, इस वजह से वो ज़्यादा ही ऊपर चला गया है। अक्सर होता है कि आपका जो स्कोर होता है वो 80 प्लस भी चला जाता है, तो आपका जो बुक्स होंगी वो हाई कंटेंट की होंगी, लेकिन ये जो बुक्स हैं ये लो कंटेंट के कीवर्ड्स के लिए जो स्कोर है वो बिल्कुल ठीक देता है। उसके बाद यहाँ पे इसका रिजल्ट शो हो रहा है, और यहाँ पे इसका लो BSR जो है वो 12,000 है, मतलब कि इस कीवर्ड पर जो बुक है वो 12,000 तक के कीवर्ड की रैंक है। तो हमने सिर्फ एक दो बुक्स ही ढूंढनी होती हैं जो हमारे कीवर्ड पर 1.5 लाख से या 1 लाख से कम रिजल्ट की हो। और जितना ज़्यादा BSR कम होगा, BSR हमें कहाँ से नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये हमें BSR लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, 2-3 जगह पर ये नज़र आ रहा होता है। तो उसके नीचे अब हम चलते हैं स्पॉन्सर्ड। ये पहली बुक जो है स्पॉन्सर्ड है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू है। दूसरी भी बुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू है, ये भी हम रिजल्ट में काउंट नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पर जो बुक है वो 2,77,000 PSR है, जो कि हमारे क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतरती, तो इसलिए हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, शायद हमें कोई मिल जाए। तो जैसे ही हम थोड़ा नीचे आए तो हमें एक बुक नज़र आई है, वो 12,000 की है। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे हमें ये FBA सेलर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर ऑथर का नाम भी लिखा हुआ है कि ये इनकी बुक है। तो ये हो सकता है ये FBA सेलर है, तो ये प्राइवेट लेवल के थ्रू ही आई हुई है, और इनका जो ब्रांड नेम है ये ब्रांड नेम के तौर पे होगा, इस वजह से ये शो हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो प्राइवेट लेवल के थ्रू आती हैं उनके जो नेम्स होते हैं वो शो नहीं होते, और उनके जो कवर्स होते हैं वो रियलिस्टिक होता है, मतलब कि रियल लग रहे होते हैं, किसी रियल बुक की जो इमेज बना के डाली हुई है। तो हम थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ पे एक बुक है, इसका जो BSR है वो 1500 है, लेकिन इसका जो कीवर्ड है वो हमारे कीवर्ड से थोड़ा अलग है। जो हमारा मेन कीवर्ड है वो कुछ अलग है, उसमें हमारा वैरायटी पजल बुक फॉर अडल्ट एंड सीनियर्स है। तो इस तरह के जो कीवर्ड है उस पर जो रैंक बुक होंगी हमने उनका चेक करना है। यहाँ पे एक मिली लार्ज प्रिंट वैरायटी पजल बुक फॉर अडल्ट एंड सीनियर, इसका है वो भी काफ़ी हाई है। हम थोड़ा और नीचे चलते हैं, वैरायटी एक्टिविटी पजल बुक फॉर अडल्ट, इसका जो है 85,000 है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वो मेन कीवर्ड पर रैंक नहीं थी, तो हम क्या करते हैं, इसकी कीवर्ड में थोड़ी सी चेंज है, तो हम इसी कीवर्ड को कॉपी करके फिर इसे चेक कर सकते हैं कि इस पर कितना रिजल्ट शो हो रहा है, क्या ये हमारे लिए अच्छी नीश साबित होगी, हमारा अच्छा कीवर्ड होगा इससे, या फिर हमें कोई और देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो पहले है उससे ख़त्म करके जो न्यू ढूंढ के आए हैं उसे पेस्ट करते हैं और फिर इस पर सर्च करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। इस पर 10,000 रिजल्ट हो गए। तो इसमें आपको कीवर्ड तो मैच मिल गया है, यहाँ पे मैच हो रहा है। उसके बाद इसका BSR है वो लोडिंग होकर अभी आ जाएगा हमारे सामने, और हमें BSR भी देख सकेंगे। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि इसकी जो नीश डाउन है उसे कैटेगरी को डाउन कैसे लेके जाना है, कि जो रिजल्ट है हमारे कॉम्पिटिटर्स हों वो थोड़े से चले जाएं। तो इनके BSR जो है वो लोड हो चुका है, लोडिंग उनकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका जो BSR है 26,000 BSR है, और इसका BSR है वो 12,000 है, और हमारे कीवर्ड पर मैच हो रहे हैं। लेकिन ये वही बुक है जो वहाँ पे थी, इसलिए हम थोड़ा और नीचे जाके देख लेते हैं। ये भी मैच हो रही है, और इसका भी 85,000 है, मतलब कि हमारा क्राइटेरिया पूरा उतरा है। लेकिन क्या हुआ है कि इस पर जो हमारा ऊपर वाला क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं उतरा, उसका 10,000 है। 10,000 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके स्पेस लगाते हैं, शायद हमें कोई और कीवर्ड मिल जाए। तो यहाँ पे शो होते हैं और कीवर्ड, अगर तो आगे और कीवर्ड हैं तो आप उन पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते या आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं, या तो इसको छोड़ दें, या फिर प्रैक्टिस के तौर पर आप इस पर काम कर सकते हैं, और इसे रैंक करके देख सकते हैं, क्या पता आपकी बुक जो है वो इस कीवर्ड पर रैंक हो जाए। तो अब हम चलते हैं अगले मेरे कीवर्ड पर जो कि मैंने फाइंड करके रखा था।
बिग मेज पजल बुक फॉर एडल्ट। इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है और ये 1000 से भी बिल्कुल कम है। तो इस पर क्या है कि ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, इसकी कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन अगर हमें सेल्स ठीक मिलती है तो हम इस पर काम करेंगे। सेल्स के लिए हमारा BSR रैंक हो रहा है। ये हमारा BSR जो है वो लोडिंग हो गया। तो इसका 1,95,000 है और उसके नीचे जो है इसका है 86,000, मतलब किस पर हम काम कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी सेल्स वगैरह चेक करना चाहें तो वो हम किस तरह चेक कर सकते हैं। हम अपने इस BSR को कॉपी करेंगे और वेबसाइट है BSR कैलकुलेटर। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको ये शो रही है tckpublishing.com। अमेजोन बुक सेल्स कैलकुलेटर है TCK पब्लिशिंग। यहाँ पे हम जाएंगे और अपनी जो BSR उसे पेस्ट करके चेक करेंगे कि उसकी सेल्स कितनी है। इसे हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं बुक। कैलकुलेट सेल्स। चार सेल जो है इसकी पर डे की है, मतलब कि एस्टिमेट 50 सेल्स जो है पर मंथ लेके जा रही है ये बुक। मतलब कि ये ठीक है, हम इसके साथ काम कर सकते हैं इस कीवर्ड पर। अब हमने इस कीवर्ड को सेव कैसे करना है, उसके लिए हमारा एक तरीका ये होता है कि हमें एक मिल गई है तो हम पहले 4-5 निशेस ढूंढेंगे मल्टीपल और फिर जाके आगे उन्हें सेव एक जगह पे कर लेंगे और फिर उस पर जाके आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने जाना है गूगल डॉक्स। ये थी गूगल की शीट। यहाँ पे मेरा शीट पहले से रेडी है, यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड को पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसके सर्च रिजल्ट हैं वो हम लिख देते हैं कि इसके सर्च रिजल्ट कितने थे। तो इसके सर्च रिजल्ट थे 479, तो हम इसे भी पेस्ट कर देंगे 479। ये हमारी एक नीश जो है इस पर मतलब कि एक हमारा कीवर्ड मेन सिलेक्ट हो गया है। तो अब हम मैंने आपको कहा था स्टार्ट पे कि मैं आपको एक ऐसी वे बताऊंगा जहाँ से आपको कोई भी बुक्स का आइडिया नहीं कि किस किस्म की बुक्स बन रही हैं। तो आपको एक ऐसी जगह से जहाँ पे फ्री में बुक्स के नेम उनके डिज़ाइंस आपको देख भी सकते हैं और उनके नाम भी वहाँ से ले सकते हैं और डिज़ाइन की कॉपी करके आप कैनवा के थ्रू एडिटिंग कर सकते हैं और खुद डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और वो टूल है हमारा क्रिएटिव फैब्रिका। क्रिएटिव फैब्रिका पर आपने जाना है और वहाँ पे सिंपल कोई साइन अप करने के बाद आप उसके ग्राफिक्स में आपने जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा KDP इंटीरियर्स। और फिर इंटीरियर्स में आपने जाके उसे यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सॉर्ट बाय लेटेस्ट पे पहले आपके पास सॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी होगा, लेकिन आपने सॉर्ट बाय लेटेस्ट करना है और फिर आपने जो भी न्यू बुक्स होंगी उनके नेम्स जो हैं वो यहाँ से कॉपी करने हैं और अमेज़ोन पर जाके पेस्ट करने हैं और फिर जो भी हमारी फर्दर डिटेल्स हैं वो आपने देखनी है कि इसका क्राइटेरिया हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा, इसकी सेल्स कैसी हैं। इस तरह से आपको बहुत सारी बुक्स हैं जिनके नाम आपको मिल जाएंगे। मैं हम एक नाम जो है कीवर्ड है उसे कॉपी करके देखते हैं कि ये कीवर्ड ठीक है कि नहीं, या फिर ये हमारी टिक काम करती है या नहीं करती। तो मैंने यहाँ से एक कीवर्ड को कॉपी किया और मैं जाता हूँ अमेज़ोन पर जहाँ पे मैंने इसे पेस्ट करके चेक करना है। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक आ गया, 2000 इसका रिज़ल्ट है। और नीचे जैसे सेल जो वगैरह वो देखनी है। तो पहले जो लाइन में जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ये सारे स्पॉन्सर्ड हैं। यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड का टैग नज़र आ रहा है। उसके बाद हम आपको यहाँ से हमने देखना है कि इसकी जो बुक्स हैं उन पर BSR जो है उसका कितना है और इनकी सेल कैसी है। अगर सेल अच्छी है तो हमारी ये निश जो है बिल्कुल परफेक्ट होगी। आपको बुक क्रिएटिव फैब्रिक से आपको बहुत सारी निशेज मिल सकती हैं उस पर काम। इनके BSR जो हैं वो लोडिंग हो गए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपको ये बुक नज़र आ रही है, इसका जो है 26,000 है, मतलब कि
1 लाख से कम है। और उसके बाद हम थोड़ा नीचे जाए और नीचे भी हमने इसका भी 1 करीब ही है, मतलब हमारे टारगेट के। उसके बाद थोड़ा नीचे जाते हैं, इनके भी BSN इसका 95,000 है और फिर इसका 89,000 है, मतलब कि इसमें सेल वगैरह हैं, हम इस पर काम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक है जो कि हमें क्रिएटिव फैब्रिका से मिला है। इस तरह से आप क्रिएटिव फैब्रिका से कीवर्ड्स जो हैं वो उठा सकते हैं। इसका जो स्कोर भी है वो भी 44 है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो आप इस पर काम कर सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। ये हमारा कीवर्ड है। उसके बाद हम निश डाउन कैसे कर सकते हैं, जिस तरह ये आगे कीवर्ड्स के आगे वाले हिस्से आए हैं, आप इन पर जाकर मल्टीपल, मतलब कि नीचे नीचे जाकर फॉर एम्प्लॉय आवर्स, यहाँ पे जाकर ये आपकी निश डाउन हो जाएगी। इस पर जो रिजल्ट होंगे वो और कम हो जाएंगे, लेकिन अगर उस पर सेल्स वगैरह हैं तो आपके लिए वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। एक तो कंपटीशन बहुत लो होगा और आपके ऊपर आने के चांस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। हम इसे भी सिलेक्ट करते हैं और इसे भी हम अपनी लिस्ट में डाल देते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट है वो 2000 है। इस तरह हम जो अपनी नीश फाइंड कर रहे होते हैं। तो अगले लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे कि हम और टूल्स की मदद से निश किस तरह फाइंड कर सकते हैं। और भी कीवर्ड्स के मेथड हैं, सारे मेथड्स को हम चेक करेंगे कि एक निश जो है हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अगली हम लेक्चर में ये देखेंगे कि हम जो रैंकिंग के कैटेगरी की रैंकिंग में जाकर हम वहाँ से किस तरह कीवर्ड उठा सकते हैं, किसी बुक के साथ कंपेयर करके अपनी एक निश किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वो हम अपने फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। तो आपके लेक्चर यही था। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा सब।